Hi guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 2.4 of NCERT. So the first question is use suitable identities to find the following product. अब हमारे को सबसे पहला क्या है x+4 इंटू x+1 दे रखा है. तो हमें पता है कि जब हमारा ऐसा होता है x+a इंटू x+b तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये हमारी आइडेंटिटी होती है. तो हमारा यहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 10, तो इसलिए हो जाएगा x² प्लस a प्लस बी यानी कि 14x प्लस ए बी यानी कि 40. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. फिर नेक्स्ट केस में वही सेम है, बस यहाँ पे a की वैल्यू जो है 8 है और b की वैल्यू जो है वो -10 है. तो यानी x² प्लस a प्लस बी यानी कि -2x प्लस a इंटू बी यानी कि -80 हो जाएगा. तो x² -2x -80 हमारा फाइनल आंसर आ गया. फिर इधर देखो, अब इस केस में ना अगर आप ध्यान से देखो, लेट्स से हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि हमें पता है कि y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी क्या होगा, y² प्लस a प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी. ठीक है, तो अब हमारा इस केस में y क्या है 3x. तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि a है 4 और b है -5. तो यानी कि -1 इंटू वाई यानी अगेन 3x और a b यानी कि 4 इंटू -5 यानी कि -20. तो 9x² -3x -20 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, ये यहाँ पे x होगा -3x. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है x² x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाले कुछ दिख रहा है. बस x की वैल्यू क्या है y² और a की वैल्यू क्या है 3/2. तो यानी कि y² माइनस x जैसे ये है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो उसका क्या हो जाता है x² माइनस a² यानी कि y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है हमारे को. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस b² होता है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4x². ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. तो हमारे को ये दे रखा है. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, और पीछे ही हमने किया था कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिख जाए तो वो क्या होता है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो यानी x² यानी 100 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 7 प्लस 3 इंटू 100 यानी कि 10 इंटू 100, और फिर हो गया a इंटू बी यानी कि 21. और अब इसको कैलकुलेट आराम से हम एडिशन तो हमें आती ही है और हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा. यहाँ पे क्या है 100 -5 लिख सकते हैं और इसको 100 -4 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, तो x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि -5 -4 इंटू 100 और a प्लस ए इंटू बी यानी -5 इंटू -4 विच इज़ +20 हो जाएगा. तो ये हो गया. ठीक है, फिर -5 इंटू -4 क्या होता है -9 इंटू 100 ये आ गया, और 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000. तो अब आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर लोगे और ये हमारा आंसर हो गया. तो हमारे को इसके इन आइडेंटिटीज़ की वजह से हमारे को कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट 104 इंटू 96. तो 104 इंटू 96 क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू 100 -4. तो 100 प्लस 4 यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 10,000 -16, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है फैक्टराइज द फॉलोइंग. अब देखो यहाँ पे हमारे को क्या है हमें क्या दिख रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab दिख रहा है, और हमें ये आइडेंटिटी पता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर. और हम इसको ना ऐसे होल स्क्वायर में लिख के नहीं आते, हम इसको 2 बार ऐसे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई लिखते हैं. नेक्स्ट क्या है 4y का स्क्वायर -4y प्लस 1. तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर,
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसलिए ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये है एक्स का होल स्क्वायर और ये है वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। तो इस वजह से एक्स माइनस वाई बाय 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 10 हो गया। ठीक है। एक्सपैंड फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, इन सब में एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो हम वही उसमें हम ए की जगह x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, b की जगह 2y की और c की जगह 4z की, और इस आइडेंटिटी में और हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस केस में जो हमारा बी पार्ट है उसमें हम a की जगह 2x सब्सटीट्यूट करेंगे, a की जगह 2x सब्सटीट्यूट करेंगे, b की जगह हम माइनस वाई सब्सटीट्यूट करेंगे और c की जगह हम z सब्सटीट्यूट करेंगे इस आइडेंटिटी में, और हमारे को ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब c पार्ट में हमारे को a की जगह 3a, b की जगह -7b और c की जगह -c सब्सटीट्यूट करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। फिर डी पार्ट में क्या है, अब यहाँ पे हम a की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -2x, b की जगह 5y और c की जगह -3z, हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा उस ये वाली आइडेंटिटी में, और हमारा ये फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट क्या कहते हैं, हम a की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, a/4, b की जगह -1/2b और c की जगह 1, ये सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे को ये एक्सप्रेशन मिल के आएगा विच इज़ आर फाइनल आंसर। ठीक है। अब फैक्टराइज, अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे को, ये देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। अच्छा अब हमें ये कैसे देखना है, यहाँ पे तो हमारे को पता था कि कौन सी टर्म के पास माइनस है, पर यहाँ पे हमें ये कैसे पता कि कौन सी टर्म +2x है या -2x है, +3y है या -3y है या -4z, हमें कैसे पता लग रहा है। तो हम ये स्क्वायर वाली टर्म से तो हम कुछ नहीं डिटरमाइन कर सकते, हम ये वाली टर्म से डिटरमाइन करेंगे। देखो आप कैसे कर सकते हो, इन माइनस वाले टर्म्स के पास देखो को कौन सी टर्म है, जैसे ये दो माइनस वाली टर्म्स हैं, इनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन दिख रहा है आपको, मतलब इसमें मुझे क्या z कॉमन दिख रहा है ना, तो z को ही माइनस दे दो। ठीक है। और बाकी दोनों को प्लस दे दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, +2x + 3y, और क्योंकि इन दोनों का कॉमन वेरिएबल का था जिसके पास नेगेटिव है तो z, तो यानी वो z वाली टर्म के पास नेगेटिव चला गया, तो इसलिए वो -4z हो गया। और फिर 2 × 2ab होता है, यानी ये रहा, 2bc होता है ये रहा, 2ac होता है ये रहा, और हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे भी मुझे पहले नेगेटिव वाली टर्म देखने की, कौन सी टर्म के पास नेगेटिव होगा, तो ये एक माइनस वाली टर्म दिख रही है और ये एक माइनस वाली टर्म दिख रही है, इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो है x, तो यानी x के पास माइनस होगा, तो ये क्या है 2x² यानी √2x का होल स्क्वायर होता है ये, लेकिन माइनस होगा यहाँ पे, और बाकी y² + 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 × z का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2ab 2bc 2ac, और ये हमारा हमने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म को छोटे वे में लिख दिया, और इसको स्क्वायर में नहीं लगते, इसको 2 बार आप फैक्टराइज करने का मतलब है इसको 2 बार लिख के आओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देख लो a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, और आप इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है। तो हम हमारे केस में a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 1, हम इसको इस आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे को ये आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अब इधर क्या है, a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ -3ab × a - b, या इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो a³ - b³ -3a² b + 3ab²।
ठीक है, हमारे केस में ए क्या है 2a और बी क्या है 3b, तो आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे और हमारे को ये एक्सप्रेशन मिलेगा। नेक्स्ट में के a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। हमारा a क्या है 3x, b क्या है 1/2, आप सब्सटीट्यूट करोगे और हमारे को ये आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी यूज़ हो रहा है। तो a क्या है x, b क्या है +2/3 इंटू वाई। ठीक है, तो आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे और हमारे ये फाइनल आंसर मिल के आएगा। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ये इवेलुएट करना है। तो 99 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल क्यूब, और हमारा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a क्या है 100 और b क्या है 1। तो जहाँ जहाँ आपको इस आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ हम 100 सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ 1b दिख रहा है वहाँ 1 सब्सटीट्यूट करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर होता है 102 का क्यूब, तो उसका आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 2 का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ हम 100 सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा ये आंसर निकल के आएगा। ये अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं 998 को 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ वहाँ हम 1000 सब्सटीट्यूट करेंगे और जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। बस इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, a आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ेगी, b आपको अपनी कैलकुलेशन ठीक रखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे अब इसको फैक्टराइज करना है, तो यानी ये मुझे क्या दिख रहा है 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3a² b, और मतलब 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b, और यानी कि 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे को कौन सी आइडेंटिटी से रिसेम्बलेंस दे रही है, वो a प्लस b का होल क्यूब वाली। तो यानी a यहाँ पे है 2a और b है b, तो हमने वो सब्सटीट्यूट कर दिया और 3 बार लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इधर मुझे क्या दिख रहा है 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a² b। तो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको a माइनस बी का होल क्यूब, बस a क्या है 2a, b क्या है माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, जहाँ पे a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -5 है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली डी पार्ट भी यही है कि आपको 64a क्यूब यानी 4a का होल क्यूब 27b क्यूब यानी 3b का होल क्यूब -3 इंटू 4a² इंटू -3b, और यहाँ पे हो गया 3 इंटू 4a इंटू -3b का होल स्क्वायर। तो ये आपको a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी दिख रही है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये आइडेंटिटी तो हमें पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये वाली टर्म्स को यहीं रहने दो, इन दोनों इस टर्म को आप इधर ले जाओ, तो ये RHS में आ गई, इसलिए ये नेगेटिव आ गया और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़। अब अगर मैं इन दोनों टर्म से x प्लस वाई बाहर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 3xy, तो एज इट इज़ हो गया। और ये क्या हो गया प्लस 2xy माइनस 3xy यानी कि माइनस xy। तो हमारे को हमने यही प्रूफ करना था कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये टर्म, तो हेंस प्रूफ्ड। सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए हम लोग क्या लेंगे, हमें पता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आप इस टर्म को इधर लेके आओगे, इसलिए प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई बन गया। अब x माइनस वाई को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, और हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 3xy एज इट इज़। अब माइनस 2xy प्लस 3xy क्या हो गया प्लस xy, और हेंस प्रूफ्ड कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं फैक्टराइज। ये हमारे को क्या दे रखा है 3y का होल क्यूब
प्लस 5z का होल क्यूब, यानी वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली आइडेंटिटी, और हमने यहाँ पे x की जगह 3y, y की जगह 5z सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब है, तो ये क्या है 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब दिख रहा है, यानी कि हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। x की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 4m, और y की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 7n। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज टू 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखो ये क्या है 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड दिख रहा है। अब आपको ना इसके लिए ये आइडेंटिटी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। a हमारे केस में है 3x, b हमारे केस में है y, और c हमारे केस में है z। तो हम वही सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें पता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि ये आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, ये अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 1/2 एज इट इज़ रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ रहा, ये 2 ना अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx क्या बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz क्या बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है तो हमें ये शो करना है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, माइनस 3xyz हमने अभी सीख के आए थे, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अगर ये टर्म ज़ीरो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है, तो यानी ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई ना, क्योंकि ज़ीरो इंटू एनी थिंग इज ज़ीरो, तो यानी ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या हो गया ज़ीरो, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 3xyz। ठीक है, 14th क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स हमारे को ये निकालना है। अब एक बात बताओ, ये उसी की एप्लीकेशन नहीं दिख रही कि आपके इस केस में a क्या दिख रहा है -12, b क्या दिख रहा है 7, c क्या दिख रहा है 5, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो है, तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc, यानी 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, और हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। हमने क्यूब्स निकाले ही नहीं इस केस में। ठीक है, बी पार्ट भी सेम कह रहा है, आपको दिख रहा है कि 28 ए, अगर मेरा a 28 है, b मेरा -15 है, और c जो है मेरा -13 है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो बन रहा है, तो यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब ये है, इसको जब आप थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करोगे तो पहला क्या है 25 इंटू 12 होता है 300, है ना, तो हम 300 के कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका सम या डिफरेंस जो है वो आपका 35 बनता है, तो वो होता है 20 और 15, और हमने इसको इस वाली टर्म से हमने क्या लिया बाहर कॉमन 5 है, तो अंदर बच गया 5a माइनस 4, इस वाली टर्म से हमने कॉमन लिया -3 है, तो अंदर बच गया 5a माइनस 4, तो 5a माइनस 4 अगर आपने बाहर ले लिया तो अंदर हमारा क्या हो गया 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। ठीक है, तो ये हम एरिया को हमने लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में शो कर दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या होगा कि हम इसको इस तरीके से ब्रेक करना है 35
और 12 को कि उसके फैक्टर्स और सम जो है 13 के इक्वल बने, विच इज़ -15 इंटू -15 और 28। तो हमने वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकाल के हमने ये 5y + 4 इंटू 7y - 3 निकाला। तो दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ द ब्रेथ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। Thank you so much. I will be bringing more videos of NCERT solutions. So please like, share and subscribe. Thank you.